वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के बीच आ चुकी है। हमारे पेंशन धारक जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो हम आपको सब्जेक्ट में दिखा देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन टू डिफेंस पेंशनर। जी हाँ, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा यानी कि सैनिक समाज के द्वारा मोदी सरकार को चेतावनी दी गई थी, लेटर लिखा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आप 31 अगस्त से पहले हमारी पेंशन रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लेंगे। जिसमें कि ये होता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये दोस्तों कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यदि फैसले का कोई उल्लंघन करता है, मान लो जो 3 महीने का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को कि 3 महीनों के अंदर आपको पेंशन रिवाइज करनी है, पेंशन धारक पहले ही बहुत लेट हो चुके अपने हक के लिए, तो अब उन्हें उनका हक मिलेगा। आपको जो 3 महीने के अंदर ही पेंशन रिवाइज करनी है। लेकिन सरकार ने फैसला नहीं माना, अपने जो है सत्ताधारी नशे में, सत्ता के नशे में उन्होंने कुछ नहीं देखा, फैसला नहीं माना, हमारे पेंशन धारकों को फ़ायदा नहीं दिया। तो उसको लेकर अब हमारे जो जितने भी वेटरन्स है, बुजुर्ग वेटरन्स है, एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं और अब सरकार के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन हम लेंगे, जिसको लेकर अब सरकार को फिर जवाब देना पड़ेगा। अब तो क्या कर रही है सरकार, हमारे पेंशनधारक लेटर लिखते हैं, रक्षा मंत्री जी को लिख दिया, जो है मोदी को या फिर पीसीडी इलाहाबाद को लिख दिया, माननीय जो प्रधानमंत्री को लिख दिया, तो वहाँ से क्या जवाब आता आपने देखा भी होगा। जो मोदी सरकार का क्या जवाब आया था कि वन रैंक वन पेंशन की जो है रिवीजन है वो अंडर प्रोसेस में चल रहा है। अरे ये तो बताओ, अंडर प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन रिवाइज होगा कब, ये अंडर प्रोसेस ख़त्म कब होगा, कंप्लीट कब होगा, कब हमारे पेंशन धारकों को इसका फ़ायदा दिया जाएगा? या बस ऐसे ही आप लेटर जारी करते रहोगे और हमारे पेंशन धारक जो है ऐसे ही पागलों की तरह जो है वेट करते रहेंगे, इतने सालों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हद की बात तो ये है, मैं जो है जंतर मंतर पर भी गया हूँ दोस्तों, जो है हमारे वहाँ पर बुजुर्ग सैनिकों को इस तरीके से खदेड़ा गया पुलिस के द्वारा, जिसमें कि सुदेश गोयत जी और अन्य हमारे जो वेटरन्स थे उनको चोटें भी आई, लेकिन एक भी ऐसा बड़ा टीवी चैनल ये दिखाने को तैयार नहीं है कि हमारे देश का जो बुजुर्ग सैनिक है, जो अपनी पूरी जवानी देश के नाम करके आया है, वो इस स्थिति में है कि उसको पुलिस वहाँ से खदेड़ रही है, हाथ पकड़ के घसीट रही है, सड़क पर घसीट रही है, लेकिन जो है वो अपने हक के लिए वहाँ पर अड़े हुए हैं। और ऐसा कोई भी नहीं दिखा रहा कि हाँ हमारे देश में बुजुर्ग सैनिक ऐसे रिटायरमेंट के बाद सड़कों पर बैठकर अपना हक लेने पर मजबूर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपका साथ सदैव उठाएंगे दोस्तों, जो है हम आपके साथ रहेंगे, जो आपके हर एक छोटी से बड़ी लेकर अपडेट आपके बीच आते रहेंगे दोस्तों, या जो भी हमारे तक जितना होगा हमसे, हम ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे ताकि उनको भी लगे कि हाँ जो है हमारे देश में सैनिकों की मोदी सरकार ने ये हालत कर रखी है। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो पेंशन धारकों का अभी हाल है इस देश में वो किस तरीके से, आप सभी को पता भी होगा दोस्तों, महंगाई किस स्तर में बढ़ रही है। लेकिन मोदी सरकार का अगर जिक्र किया जाए तो मोदी सरकार यदि उसी रफ्तार से पेंशन को भी बढ़ा दे तो हमारे पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसी स्थिति हमारे पेंशन धारकों की हो चुकी है, जो नॉर्मल पेंशन धारक है, सिपाही हो गए, नायक हो गए या फिर हवलदार हो गए, कि उनकी जो पेंशन है वो कम है और महंगाई के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यानी कि एक जो सैनिक है अब अपनी पूर्ण रूप से फैमिली को, जो कुछ हमारे पेंशन धारक ऐसे भी दोस्तों जो पूर्ण रूप से जो है अपनी केवल मात्र एक पेंशन पर डिपेंडेबल है, लेकिन अब जो है उनको अपने दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं इतनी महंगाई में। लेकिन मोदी सरकार क्या है, हाँ सैनिकों के नाम से वो वोट तो बतेरे बटोर लिए, बहुत वोट बटोरे,
लेकिन जब जो है सैनिकों को देने की बारी आई, उसमें मोदी सरकार पता नहीं कहाँ छिप कर बैठ गई है, ना कोई एक्शन ले रही है, ना कुछ बोल रही है सैनिकों को, ना कुछ फ़ायदा कर रही है, कहाँ पर बैठी है। लेकिन एक फ़ायदा हमें हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में जो है फैसला सुना है OROP 2 रिवीजन को लेकर, और ये रिवीजन अब होकर रहेगा। इसको ना तो मोदी सरकार रोक सकती है और ना ही जो है कोई रोक सकता है। हमारे पेंशनधारकों का ये हक है, हम इसको लेकर रहेंगे। दोस्तों 31 तारीख तक का समय दिया गया था। अब जैसे कि आगे की रणनीति रहेगी हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ। और दोस्तों यदि आप चाहते हो मोदी सरकार जल्द से जल्द पेंशन रिवाइज करे तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस टाइप जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।